हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन says the total vibrational energy of a particle in simple harmonic motion is E. Its kinetic energy at half the amplitude from the mean position will be. क्वेश्चन में दिया गया है अगर कोई पार्टिकल ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा हो तो उसका टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी जो है वो ई हमें लेना है. तो उस हिसाब से हमें बताना है कि अगर वो हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड कवर करेगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज first key concept of the question is total energy of particle when it execute SHM. और इसका वैल्यू होता है एनर्जी का, ये होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. एंड सेकेंड की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज kinetic energy of particle at any position when it executes simple harmonic motion. और इसका वैल्यू होता है काइनेटिक एनर्जी का, ये होता है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर. तो इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कैसे कर रहा होगा. सपोज इस लाइन के अबाउट पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा होगा. ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, इसे मैं एम्पलीट्यूड ले रहा हूँ, ये माइनस है और ये प्लस है. अगर ये पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम परफॉर्म कर रहा हो तो ये मीन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम से मीन होते हुए दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा और फिर मीन पोजीशन पे आ जाएगा. तो इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. अब अगर हम लोग टोटल एनर्जी देखें तो ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर है. क्वेश्चन में कहा गया है कि पार्टिकल जब हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड ट्रेवल कर लेगा मीन पोजीशन से, यानी ये वाला मीन पोजीशन है, यहाँ से हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड यानी a/2 दूरी पर. सपोज अभी पार्टिकल जो है इस इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे है और ये दूरी कहाँ कितना है, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब a/2 दूरी पर है. अगर इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लगाएं तो ये क्या लिख सकते हो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ब्रैकेट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और माइनस डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेस कितना है पार्टिकल मीन पोजीशन से, ये वाला मीन पोजीशन है, तो मीन से डिस्प्लेस है a/2. तो यहाँ पे आप a/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये एक्चुअल में a²/4 हो जाएगा. तो अगर इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और a² माइनस a²/4 अगर आप इसे करते हो तो ये हो जाएगा 3a²/4. या फिर इसे आप लिख सकते हो 3/4 इंटू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. तो ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया. तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 3/4 इंटू और ये 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. यही देखो टोटल एनर्जी का इक्वेशन है और यही क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल वाइब्रेशन एनर्जी का वैल्यू ई है. तो इस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर की जगह पे हम लोग ई लिख सकते हैं. सो द फाइनल आंसर इज 3/4 इंटू ई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.